नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 16th ऑफ जून और काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। दिन है फ्राइडे का। फ्राइडे का मतलब वीकली कैंडल क्लोजिंग डे है कल। ठीक है, वीकली कैंडल क्लोजिंग डे। ये जो हमें लाल लाल कैंडल आज देखने को मिली है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ब्रेकडाउन देखने को मिला है या ब्रेकआउट देखने को मिला है वो रिफ्लेक्ट कब होगा। वो यहाँ पे जब भी रिफ्लेक्ट होता है जब वो वीकली कैंडल पे बनता हुआ दिखे, मतलब बनता हुआ क्लोजिंग बेसिस दिखे। और ये दिन होता है फ्राइडे का। आपने बहुत बार देखा होगा 3-4 दिन लगातार गिरावट चलती है बट फ्राइडे को एकदम से ऊपर जाके मार्केट खड़ा हो जाता है, या अच्छी खासी तेजी चलती होगी, फ्राइडे को एकदम से बियर्स की आत्माएं जागती हैं और मार्केट नीचे आ जाता है। ये होता है वीकली कैंडल की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है कल, उसको भी हम देखेंगे हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज की बात करें तो ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ठीक है, दोपहर को जो वीडियो थी जब ये चल रहा था कितना 43670, यही एक टारगेट दिया था मैंने आपके लिए, बिलो 43900। ठीक है, ये यहाँ पे करीब पहला और दूसरा 4330 से ये लेके 43400, तो यहाँ तक आ गया है ये। ठीक है, यहाँ तक ये आया है। आज दिन क्या है, थर्सडे का। ठीक है, आज हमको क्या देखने को मिला है, ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और भी काफ़ी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, उनको जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर हो जाए, उसके बिना तो शुरुआत करनी पाप है, तो पाप नहीं करना चाहिए। ये वीडियो है एजुकेशनल के पर्पस से। ठीक है, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा आपको नहीं दिया जा रहा है। फिर भी आप सहमत होके अगर बाई सेल का बटन दबाते हैं तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। मैं मेरा चैनल कहीं से भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी से क्योंकि पूरा फोकस इसी पे था। कल मैंने 6 से 7 मिनट की वीडियो बनाई थी, उसमें मैक्सिमम टाइम बैंक निफ्टी को ही फोकस किया था और एक ही चीज को फोकस किया था कि बिलो 43900 ये एक क्या कहते हैं ब्रेकडाउन का लेवल है जो ट्रिगर होगा। इससे पहले नहीं होता था, उसका रीजन भी आपको अच्छे से बताया था। ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है, ये वाली, इसका लेवल था 43900 आज। एंड ये लाइन क्या है, 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो डेली चार्ट पे जब से ये रैली स्टार्ट हुई है यहाँ से, ये एक बार भी इसके नीचे आया नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पे पिछले कई दिनों से इसको टेस्ट कर रहा था। आज इसके जाके नीचे कैंडल क्लोज करी है। ठीक है, दोबारा से मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। थोड़ा जूम कर लेते हैं प्राइस को। ये देखिए, है आपको रेंज में ही दिखेगा, है अभी भी इस डब्बे के अंदर। ठीक है ये अभी भी इस डब्बे के अंदर ही। बट ये फॉल आने का कारण था वो एल्गोज ट्रिगर हुए होंगे, प्लस दो एल्गोज ट्रिगर हो गए होंगे। पहला एल्गोज के 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरा, जब ये नीचे ट्रेड कर रहा होगा थर्सडे के क्या है, ऑप्शंस के राइटर नीचे वाले, वो ट्रैप हुए होंगे। आप देखेंगे तो 44,000 की पी के राइटर आज के एक्सपायरी में भी 12-1 बजे तक बैठे हुए थे। 1 बजे तक भी बैठे हुए थे। जब इन्होंने कवर करना चालू किया जब जाके मार्केट जो है 44,600 के नीचे जाके ट्रेड कर रहा था। जब नीचे वाले भागे 43800 वाले भी बहुत बाद में भागे हैं। तो ये दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस जो है ना कि नहीं भाई नहीं गिरेगा, वो अब अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए फिर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये ब्रेकडाउन जो हमको देखने को मिला है, ये हमें कब देखने को मिला है, थर्सडे को देखने मिला है। तो काफ़ी इसमें चांसेस होती हैं ऑप्शन चेंज जिस प्रकार का डेटा बना हुआ होता है वो।
मेन ट्रेडिंग डे है फ्राइडे का या मंडे से जो भी देखने को मिलते हैं। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहली बात, अब जो टारगेट ओपन हो गया है वो ये ओपन हो गया, ये है 443,250 के आसपास। दैट इज 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके नीचे ट्रेडिंग होनी चाहिए, मीन्स 43450। अब कल जैसे मैंने आपको एक लेवल दिया 43900, ठीक है, बी ऑन सेल साइड, कल के लिए बी ऑन सेल साइड बिलो 43450 विद एस एल 43555 की टिकिया। ये आपका एस एल का लेवल रहेगा। ये इसके नीचे ट्रेड में ही रहना है, और गैप डाउन देखने को मिले तो बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, उसमें फिर मैं सुबह चाय की चर्चा पे उसको कवर कर दूंगा। अगर हमें गैप डाउन देखने को मिलता है, गैप अप देखने को मिलता है, तो फ्रेश शॉर्ट करने की कोई भी चेष्टा ना करें। बैंक निफ्टी को खेलने दे जो वो खेलता है। इस लेवल के नीचे आता है गैप अप होने के बाद तो ही शॉर्ट करना है विद दिस एसएल, एंड इट विल बी ट्रिगर और 5 मिनट कैंडल क्लोज बेसिस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये ब्रेकडाउन आज हुआ है, कंफर्मेशन कब हो जाएगी, जब कल इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा। एंड वीकली कैंडल, चलिए उसको भी अब डिस्कस करना है हमें। ये है वीकली कैंडल। आपको अच्छे से मैंने एक चीज समझाई थी, इस वीकेंड का एनालिसिस जरूर देखिएगा, जो लास्ट वीकेंड मैंने किया है, जिसमें बैंक निफ्टी का 43989 इस लेवल को अच्छे से मैंने समझाया था। और कल की जो क्लोजिंग थी, कल ये वाली कैंडल की नहीं, डेली कैंडल की, वो क्लोजिंग क्या है, 43988। ये कैंडल की क्लोजिंग क्या थी, ये कल की कैंडल थी वेडनेसडे की। और लास्ट वीक की क्लोजिंग आपको इस लेवल पे देखने को मिलेगा, यहां देखिएगा जरा, क्लोजिंग कहाँ है, यहां। ठीक है, ये देखिए 43989। ठीक है, इस जगह लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो कल एक अंदेशा तो हो गया था जब उसने 43988 पे क्लोज किया। इसने चीज तो ट्रिगर कर दी थी कि नहीं यार, वीकली जो लेवल है फ्राइडे वाला, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर किया इसने, तो एक ब्रेक डाउन दे सकता है। उसने दिया भी आज। ठीक है, ऊपर से इसकी हेल्प की आज थर्सडे था। जब थर्सडे को चीजें कटनी शुरू होती हैं तो उस जगह कटती चली जाती हैं। तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल है 43200 से लेके जोन। एक्चुअली बैंक निफ्टी में लेवल नहीं काम करता, बैंक निफ्टी में जोन काम करेगा कल के लिए। 43200 से लेके 43250, ये 50 पॉइंट का दायरा। ठीक है, 43200 से लेके 43250, यहाँ पे इसके ब्रेक होते ही ये ना तो 43800 पे रुकेगा, ये कहीं नहीं रुकने वाला। इसका टारगेट है फिर 42583, सॉरी, 4 थ्रू 4 3 क्या 42582, सॉरी, ये ही टारगेट वन है। और ये आना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इस लेवल को स्क्रीन पे आने पे। ठीक है, बट हालांकि एनालिस्ट वो है जो कवर कर सके कि अ, अब देखने को मिलेगा कि तब देखने को मिलेगा। उसमें थोड़े हम गड़बड़ हुए हैं पिछले 1-2 महीने में। चलिए, यहाँ पे मैंने सिंपल आपके साथ एक चीज शेयर कर दी है, ये है लेवल 43989। आप देखेंगे यहाँ पे जब भी रैली चल रही है, 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 जो प्रीवियस वीक का क्लोजिंग और ओपनिंग की जो कैंडल है, उसके नीचे ट्रेडिंग नहीं हुई है कभी। देख लीजिए आप, इसके नीचे आया ही नहीं है। इसके नीचे आया है, फ्राइडे को ऊपर जाके क्लोज कर दिया है। ठीक है, इसके नीचे आया ही नहीं है, इसके नीचे आया ही नहीं है। ये पूरी बॉडी है, ठीक है, इसके नीचे आया ही नहीं है। यहाँ तो इसके नीचे है ही नहीं, इसके नीचे आया है, क्लोज ऊपर जाके कर दिया है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ ट्रेडिंग हो रही है, क्लोज ऊपर जाके कर दिया है। ये कैंडल बन रही है जो इसके नीचे बन रही है। बट कल का दिन क्या है,
फ्राइडे का दिन पेंडिंग है ना। तो अब इसको इसके ऊपर जाके क्लोज करना है, तो 43989 ये लेवल को दिमाग में रखिएगा। अगर इनको और ज्यादा और भी ज्यादा नाटक करना है तो कल ये इस प्रकार की विक बना के दोबारा से इसी जोन के अंदर घुस जाएगा। इनफैक्ट 43900 इस लेवल के ऊपर घुस जाएगा इस प्रकार की कैंडल। ये देखिए, पर उसके चांसेस मुझे शायद फिलहाल कम लग रहे हैं। ये कैंडल आपको उसी प्रकार से देखने को मिलेगी अगर ये खींच के दोबारा से इसी जोन के अंदर आ जाता है। इसलिए वीकली चार्ट में आपको थोड़ा सा बता, यहाँ पे अगर ये दोबारा से इसी जोन में आ जाता है जहां पे इसने पूरा नाटक किया है, ये आप देख रहे हैं, तो फिर वो जो वीकली कैंडल है उस पर भी आपको एक हैमर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है। हालांकि मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, बट भैया मैनिपुलेशन का जो पिछले 1-2 महीने में चीजें हुई हैं उसका कोई अंत नहीं। ठीक है। हालांकि यहाँ लेवल खुल गए हैं नीचे, ये स्क्रीन पे अब आना चाहिए 43200। तो कल देखते हैं दोस्तों, कल क्या है, फ्राइडे काफी चीजें अनफोल्ड होंगी, वीकली क्लोजिंग, और भी अगर वीकली क्लोजिंग लो मिलती है तो फिर नेक्स्ट वीक भी नीचे मंदा ही रहेगा। नेक्स्ट वीक भी मंदा ही रहेगा। मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे को ही हमें 42582 लेवल देखने को मिल जाएगा। वो ये लो है, ये जो लाल रंग की लाइन खींची हुई है ना, ये बहुत दिन से खींची हुई है, यहाँ पे आके रुकेगा फिर ये। ठीक है, पहला ही स्टॉपेज ये। तो ये है बैंक निफ्टी। निफ्टी पे चले। निफ्टी का अवॉइड किया था मैंने आपको बोलने के इसको अवॉइड करिए, बट एक ट्रेड ले सकते हैं आप 18780 से लेके 18800 कल का अगर है, पहले इस बीच में सेल करिए फॉर द टारगेट ऑफ 8700। 70-80 पॉइंट यहां से आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं, अदरवाइज इसमें ब्रेकडाउन मुश्किल है। अब कल आपको एक चीज नोट करनी है, इसमें एक ही ट्रेड लेना है कल आपको। निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है, सेल बिलो 18650, ये फिगर अपने दिमाग में छाप लीजिए या कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। इसके नीचे सेल करना है विद एस एल 18680 एंड एवरीथिंग विल बी ट्रिगर ऑन 5 मिनट कैंडल क्लोज बेसिस। ठीक है। 8650, 18650 इसके नीचे सेल करिए, और अंत तो इसका भी नजदीक है वैसे। ठीक है, देखते हैं तो हमें कब कहां देखने को मिलेगा। 18530 ये लेवल कल हमें देखने को मिल सकता है अगर ये 18650 के नीचे ट्रेड करता है तो। फिर एसएल लेना है 18600, एसएल हिट हो जाता है इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, अवॉइड। फिर पूरे दिन मार्केट में कुछ नहीं होने वाला, निफ्टी कुछ नहीं करने वाला। ठीक है। फिर मार्केट जो है पूरा साइडवेज हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो लंगड़े घोड़े की तरह ही जाएगा। 40 पॉइंट की तेजी, 50 पॉइंट की तेजी, कभी रिलायंस को उठा लिया, कभी किसी फलाने ढिमकाने को उठा लिया, कभी ऑटो चला दिए, कभी कुछ चला दिया, इस प्रकार से ऊपर ऊपर जाएगा। लंगड़े घोड़े क्या कह रहा हूँ, खच्चर की तरह जाएगा जैसे जा रहा है। ये पिन बार टाइप की ऐसी टटपूंजी ऐसी कैंडल बनाते हो। तेजी थी, जो बढ़िया तेजी थी वो यहाँ पे खत्म हो गई है इस जगह पे, या कह लीजिए थोड़ा सा साइडवेज होके ये कभी कभी एक्सटेंशन आ जाता है। ये तो जो पूरा चल रहा है जून के महीने में, ये तो पूरा का पूरा इनका क्या कहते हैं, पाप चल रहा है। ठीक है। और अपराध की भाई सजा भी होती है, पाप की कोई सजा भी नहीं होती। बहुत गंदे तरीके से ठुकेगा मार्केट, देख लीजिएगा आप आने वाले टाइम में। तो लेवल्स फॉलो करिए। लेवल्स जो मैंने लिखे हैं उनको मैं फिर से एक बार लास्ट में समराइज कर देता हूँ, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। समरी जो है वो यही है। ठीक है। बैंक निफ्टी पे फोकस रखना है, वहाँ ज़्यादा अच्छा मूव मिलने के चांसेस हैं। 43450 इस लेवल के नीचे रहना चाहिए। 43555 555 ये आपका एसएल रहेगा, बी ऑन सेल साइड। ठीक है। फॉर निफ्टी बिल्कुल ये लेवल दिमाग में छाप लीजिए, 18650, 18680 का एसएल रहेगा, बी ऑन सेल साइड। ठीक है, बी ऑन सेल साइड, ये है कल की स्ट्रेटजी।
क्लोजिंग हमें कहाँ देखने को मिल रही है, वो सिंपल सा मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया है। नीचे की तरफ रहता है मार्केट, हमें 18,550, 18,530, 18,560 कहीं भी क्लोजिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीक मंडे और ट्यूसडे भी नेगेटिव ही रहेंगे। कल हमें लोअर क्लोजिंग देखने को मिलती है आज से। आज की क्लोजिंग नोट कर लीजिए, थर्सडे की जो क्लोजिंग है, इसके नीचे अगर कल क्लोजिंग देखने को मिलती है, व्हाट एवर लो विल बी देयर, मंडे ट्यूसडे जो दिन है वो दोनों नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, दोनों नेगेटिव रहेंगे। और बैंक निफ्टी में भी जो पहला टारगेट है वो यही है, आपको 18,300 पे सपोर्ट दिखेगा, 18,200 पे सपोर्ट दिखेगा। टीवी वाले भी दिखाएंगे कि हाँ 18,050 ये आएगा स्क्रीन पर पहले, और दूसरा जो आना ही आना है वो है 17,553। ये लेवल स्क्रीन पे आना ही आना है। ठीक है, आना ही आना है, पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आके कैसा बिहेव करता है निफ्टी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही था, ज़्यादा कुछ मुझे बोलना है नहीं। कुछ चेंजेस होंगे तो मैं चाय की चर्चा पे कल उसको कवर करने की कोशिश करूंगा, कि ज़्यादा ही गैप डाउन या गैप अप देखने को मिल रहा है तो लेवल्स जो है फिर वो आपके रिवाइज कर दूंगा। तेजी में करने में मैं इच्छुक हूं नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी में देखेंगे प्राइस एक्शन अगर अच्छा मिला हमें, उसमें तेजी कर सकते हैं 4,3,670 के अबव। एसएल इसमें तब भी यही रहेगा 4,3,555। फिर ये बाई साइड का एसएल रहेगा। ये सिनेरियो देखेंगे किस प्रकार से अगर बनता है तो। हालांकि ये लेवल नोट कर सकते हैं आप। अगर कल हमें 4,3,670 के अबव बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखता है तो सेम एसएल के साथ बाई का बटन दबा देना इंट्राडे के लिए। फिर ये जाएगा 43,900 के ऊपर, जो कि वही उसका खोपचा है, यहाँ पे वो जाके बंद हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हालांकि मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। फोकस करिए स्टॉक्स पे। ऐसा करूंगा मैं, कल से एक एक स्टॉक भी आपके लिए कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जिसमें मुझे ज़्यादा कन्विक्शन दिख रहा है। सेल साइड में बंधन बैंक, ठीक है, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, खूब चढ़ाया गया है इसको, हालांकि इतना कुछ फंडामेंटली इसमें कुछ हुआ नहीं है। ये रहेंगे नंबर वन घोड़े। ठीक है, एक एक स्टॉक पे आप और फोकस कर सकते हैं, वो है आईडीएफसी बैंक। ये 79 पे चला गया है, और भाई वो बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है। अच्छा बैंक है, ठीक है, बट फिलहाल के सीन सिनारियो से बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है। इसमें मुझे कम से कम 15% की करेक्शन आगे आने वाले टाइम में दिखती है। तो छोटा सा एसएल 82, 82 का एसएल लेके इसको 1 से 2 मंथ के लिए सेल किया जा सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। बहुत बुलिश है। ठीक है, एक कॉन्ट्रा ट्रेड मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको, अगर आप इसको देखते हैं तो। ठीक है, ये है। और बैंकिंग में कोटक बैंक देख रहे हैं आप, ठुकना है उसको, और भी नीचे के टारगेट हैं उसके। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक के भी और भी नीचे के टारगेट है। एचडीएफसी बैंक को पर ये लोग बहुत यूटिलाइज करते हैं ऊपर नीचे खींचने के लिए, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को मैनेज करने के लिए, इसलिए इसका कभी सडन फॉल आपको देखने को मिलेगा नहीं। कोटक बैंक जाएगा 1780, 1750 इसको जाना है। ठीक है, इसको भी नीचे की तरफ जाना है। बाकी देखते हैं किस प्रकार से चीजें पैन आउट होती हैं। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का दिन अगर नेगेटिव रह के क्लोजिंग आती है ना, तो पूरे जून मंथ ही मार्केट ठुकता रहेगा, पूरा जून मंथ। ठीक है, पूरे जो जून मंथ के 15 दिन बचे हैं, सारे ऑल 15 डेज में आपको नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे। 18,000 के भी नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आपको निफ्टी में। तो कल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज जो हमें नीचे ब्रेकडाउन, निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं है, मैं अभी भी बोलता हूँ, और बैंक निफ्टी में जो ब्रेकडाउन है उसके लिए कंफर्मेशन के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।